तो अभी हम देखने वाले हैं सेल लॉक करना। सेल लॉक करना मतलब मेरे फॉर्मूला के अंदर में मैं किसी भी दूसरे सेल को फिक्स कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लगाया, अब अगर मैं इस फॉर्मूला को फिल डाउन करता हूँ तो क्या हो रहा है, इस वाले सेल के साथ में मेरा बगल वाले सेल जो 10% है इंसेंटिव रेट, वो भी नीचे खिसक जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब मुझे कोई एक सेल जो है फिक्स चाहिए होता है उसकी पोजीशन पे, तो हम उसको लॉक करते हैं। इसके लिए इक्वल टू मल्टीप्लाई का सिंबल दिया, जिस सेल को लॉक करना है उसको सिलेक्ट किया, फंक्शन की से F4 बटन दबा देंगे एक बार, तो अभी उसका रो और कॉलम दोनों लॉक हो चुका है। दोनों के बगल में डॉलर का सिंबल है, मतलब दोनों लॉक है। अब मैं अगर इसको फिल डाउन करूँगा तो मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा ही आएगा। देखिए, बगल वाला सेल अमाउंट जो है मेरे नीचे खिसक गया, बट जो 10% इंसेंटिव अमाउंट था वो कहीं नहीं खिसका। सेम ऐसे ही कॉलम लॉक होता है और रो ओनली लॉक होता है। मतलब मैं बस कॉलम को भी लॉक करके रख सकता हूँ और रो को बस। इसके लिए देखिए, इक्वल टू, अगर मुझे कॉलम को लॉक करना है तो मैं कॉलम के लिए 3 बार फंक्शन की से F4 बटन दबाऊंगा। F4 F4 F4, कॉलम के बगल में डॉलर का सिंबल आ गया, मतलब मेरा कॉलम लॉक हो चुका है। मतलब कॉलम लेफ्ट राइट कहीं नहीं खिसकेगा, लेकिन अप एंड डाउन रो मेरा खिसक सकता है। मल्टीप्लाई, मुझको इसका रो लॉक रखना है। रो लॉक करने के लिए मुझे फंक्शन की का F4 2 बार दबाना पड़ेगा। F4 F4 एंटर कर दूंगा। अब मैं अगर इसको राइट साइड में ड्रैग करूंगा तो देखिए, मेरा क्वांटिटी वाला जो सिलेक्शन है वो कहीं नहीं खिसका, लेकिन मेरे प्राइस 2 का जो है वो लेफ्ट साइड खिसक गया। सेम वैसे ही अगर मैं अब इसको डाउन साइड में ड्रैग करता हूँ इस तरह से, तो जो मेरा क्वांटिटी का सेल है वो नीचे ड्रैग हो चुका है, बट मेरा प्राइस 1 कहीं ड्रैग नहीं हुआ, लेकिन मेरा प्राइस 2 राइट साइड में ड्रैग हो गया बट डाउन नहीं हुआ। तो ये होता है रो लॉक करना, और इसको बोलते हैं कॉलम लॉक करना। और अगर मुझे दोनों चाहिए होता है तो ये होता है रो एंड कॉलम लॉक करना। इसके लिए एक बार F4 दबाते हैं, इसके लिए 3 बार कॉलम लॉक करने के लिए, और रो लॉक रखने के लिए 2 बार।